जी आज मैंने ट्रेड लगानी है, बैठ जाता हूँ कंप्यूटर के सामने, मैंने ट्रेड लगानी है, तो वो क्या होता है कि हम लॉस करते हैं। नहीं मैं इंस्टा फॉरेक्स तो नहीं, मैं तो एक्सनेस यूज करता हूं। ओके, तो इन चीजों की आपने अवॉइड करना है। बाकी मेरे 20 प्लस लेक्चर्स हैं मूविंग एवरेज के ऊपर, 3-4 मूविंग एवरेज कैसे यूज करनी है, कैंडलस्टिक के ऊपर 20 लेक्चर हैं, फंडामेंटल उसके प्राइस सेक्शन के ऊपर 20 लेक्चर हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर हैं, वो सारे मेरे जो है एडवांस कोर्स में है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियोस आपकी जो है वो मैं फ्री और भी दूं, और इसी तरह इंशाल्लाह सिलसिला जारी रहेगा। आप प्लीज मेरे YouTube चैनल को ज्वाइन करें, मेरी वेबसाइट के ऊपर सब्सक्राइब करें और रेगुलर विजिट करते रहेंगे। इंशाल्लाह आपको मार्केट की टिप्स मिलती रहेंगी। ओके जी, अगेन इस मूविंग एवरेज लेक्चर के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछें प्लीज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मंसूर अहमद ने, कहते हैं जी कि यूरो यूएसडी की फोरकास्ट क्या होगी। तो मैं किसी जादू की, यहाँ पे जादू की छड़ी नहीं घुमाने वाला, और यहाँ पे मैं कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं बताने वाला आपको, सिर्फ और सिर्फ आज का जो हमारा टॉपिक है उसको ही कंक्लूड करूंगा। हमने अगले 1 महीने का प्रेडिक्शन देनी है, सिग्नल देना है या एनालाइज करना है कि मार्केट यूरो यूएसडी कहां पे जाएगी। अगर हम मंथली ट्रेंड देखें यूरो यूएसडी का, तो वो सेल का ज्यादा ट्रेंड है। अगर आप देखें तो यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ से 1 अक्टूबर 2014 को क्रॉस किया था, तो ये उसी वक्त से नीचे आ रही है 1 अक्टूबर 2014 से। तो 1 अक्टूबर 2014 से लेके अभी तक यूरो यूएसडी काफी ज्यादा गिरा है। तो मैं मेजर ट्रेंड कह रहा हूं जो मंथली है वो सेल का है, ठीक है। तो अब मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा रही है, डेट मीन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट का ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो चेंज हो गया। इसका मतलब ये है कि मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगी फिर वापस नीचे आएगी, लेकिन जो मेरा एक लॉन्ग व्यू है वो यही है कि मार्केट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो सेल का ही है। ये मंथली चार्ट देख के मैं अंदाजा बता रहा हूं, ये प्लीज नोट, ये बात मेरी आपने भूलना नहीं है, ठीक है। ओके जी, अब हम वीकली की तरफ आ जाते हैं। अब वीकली में देखो वो जो 1 अक्टूबर 2014 से मार्केट नीचे आ रही थी, अब वीकली में थोड़ा सा अंदाजा यहाँ पे चेंज होगा मेरा। क्यों? वीकली में भी ये देखो मार्केट ने जो है वो मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट किया, फिर क्रॉस किया, अब अगेन टेस्ट कर रही है। अब 1-2 वीक में क्लियर हो जाएगा कि मार्केट का वीकली टारगेट क्या है। फिर मार्केट मुझे उम्मीद है कि वो बाय होएगी, उम्मीद है बाय होएगी, लेकिन वो अभी नहीं, इस वीक के एंड में पता चलेगा। अगर ये कैंडल यहाँ पे बुलिश ही क्लोज हो जाती है, ये जो करंट कैंडल चल रही है, तो मार्केट जो है वो बाय होगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ मूविंग एवरेज, सिर्फ और अगेन सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज बता रहा हूं। ना यहाँ पे फंडामेंटल है, यहाँ पे ना प्राइस एक्शन है, यहाँ पे सपोर्टर कुछ भी नहीं, सिर्फ मूविंग एवरेज के लिहाज से बता रहा हूं, ठीक है जी। आगे चलते हैं। डेली में अगेन उसने मूविंग एवरेज लाइन को टेस्ट भी किया, क्रॉस भी किया। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, अगली भी अगर बुलिश हो जाती है तो अगेन मार्केट का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है डेली में वो बाय का होगा। तो H1 का क्या जी, H1 में भी बाय का, H4 में बाय का, H1 में बाय का। लो जी, ओवरऑल मेरा व्यू अब फॉरकास्ट ये है कि अगर मार्केट मुसलसल इस वीक बाय होती रही और नेक्स्ट वीक बाय होती रही, तो अगले मार्च और अप्रैल के मिडिल तक ये बाय होएगी। ये मेरा व्यू, ये मेरी प्रिडिक्शन है, आप भी नोट कर लो आप। और सिर्फ मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे कोई जादू मंत्र नहीं, और ना ही कोई मैंने कोई रॉकेट साइंस लगाई है, सिर्फ और सिर्फ मूविंग एवरेज के बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, और सिर्फ एक मूविंग एवरेज लाइन के बिहाफ पे बता रहा हूँ। कैसे मजेदार चीज है, ठीक है। यानी कि अगर मार्केट इस वीक बुलिश रही और अगले वीक के मिडिल तक भी बुलिश रहती है, तो वो अगले महीने तक बुलिश ही रहेगी। आप ये नोट कर लीजिएगा, ये मेरा वेबिनार रिकॉर्डेड है और अभी मैं थोड़ी देर में यूट्यूब पे भी पोस्ट कर दूंगा, ग्रुप में आपको इसकी जो है वो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। सो अगेन जो मेरी प्रेडिक्शन है वो बाय की है। लॉन्ग टर्म अगर मंथली पूछते हैं या काफी ज्यादा दूर तक पूछते हैं तो मैं कहूंगा कि ये सेल्स होएगी, लेकिन ये 1-2 मंथ तक तो बाय होएगी। लाइक ये मार्च का पूरा महीना बाय रहेगी
और अप्रैल के मिडिल तक बाय रह सकती है, हो सकता है अप्रैल के एंड तक भी बाय में ही जाए। सो दैट्स माय प्रेडिक्शन ऑन बिहाफ ऑफ मूविंग एवरेज, दैट्स इट। समझ आ गई भाईजान? आप लोगों को तो मैंने करके भी दिखा दिया। वेरी गुड, ओके जी। और लोगों के क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी पूछें। अभी 20, 30, 50 तैमूर मैंने किसी को टच नहीं किया, सिर्फ एक मूविंग एवरेज लाइन को ही बात किया और हम उसी की बात करें। सर मंथली और वीकली पे ट्रेंड होता है लेकिन डे ऑपोजिट। आपने जाना है लॉन्ग टर्म ट्रेंड की तरफ। फर्ज करो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये जो बच्चा है हमारा, ये दोस्त है हमारा, कौन है, किसने ये क्वेश्चन पूछा है, खैर जिसने भी पूछा है, उसने पूछा है कि वीकली में कोई और होगा, मंथली में कोई और होगा, डेली में कोई और होगा, तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? अगर मंथली और वीकली में बता रहा है बाय और डेली में बता रहा है सेल, तो हमें किसके साथ जाना चाहिए? तो हमें जाना चाहिए वीकली और मंथली में। अगर वीकली, मंथली और डेली में बाय का ट्रेंड है तो हमें बाय की ट्रेड्स तलाश करनी चाहिए H1 में, और सॉरी डे 1 में, सॉरी यार H4 में और H1 में भी। लॉन्ग टर्म ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, और वीकली और मंथली और डेली लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स हैं, वीकली और मंथली स्पेशली। और सिर्फ मैं बात कर रहा हूं बिहाफ ऑफ मूविंग एवरेज और जस्ट एक मूविंग एवरेज के ऊपर। और किसी का क्वेश्चन भाई? डेली ट्रेडिंग की टिप है मेरे पास ही। इमरान ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। वो ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखो क्या है, वीकली और मंथली में। अगर वो वीकली और मंथली में सेम हो तो डेली में, फर्स्ट करो वीकली और मंथली में बाय का ट्रेंड बता रहा है, तो डेली में भी बाय की ट्रेड तलाश करो, H1 में और H4 में भी, और बाय की ट्रेड तलाश करके आपने हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड लगानी है, ट्रेंड के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं लगानी है आपने। जब भी आप ट्रेंड के साथ ट्रेड लगाएंगे हमेशा प्रॉफिट में जाएंगे, बिकॉज ट्रेंड इज अवर फ्रेंड। और कोई क्वेश्चन? ओके जी, आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अपने क्वेश्चंस कमेंट्स बॉक्स में टाइप करें, यूट्यूब पे फॉलो करें, यूट्यूब पे क्वेश्चन पूछें, फेसबुक पे क्वेश्चन पूछें, जहां पे भी आप क्वेश्चन पूछें आपको इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द ही अपडेट करूंगा मैं, कुछ लाइव वेबिनार्स की शक्ल में। होप आपको मजा आया होगा। प्लीज मुझे जो अगली वीडियो बनाने के लिए इनकरेज करेगी वो आपके कमेंट्स होंगे, आपकी दुआएं होंगी। सो जितने आप मुझे फीडबैक देंगे उसी हिसाब से मैं अपनी अगली वीडियोस को भी डिजाइन करूंगा। सो आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपके फीडबैक के इंतजार में मैं जो है वो बार बार अपना पेज फेसबुक और यूट्यूब के और अपनी वेबसाइट पे बार बार रिफ्रेश के बटन पे क्लिक करता हूँ, यार अभी किसी का कमेंट आया होगा, अभी किसी का फीडबैक आया होगा। सो ये मुझे इंतजार आता है और मैं कदर करता हूँ आपके फीडबैक की, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब तुम लोग मुझे दुआएं देते हो। आप लोगों की अटैचमेंट मेरे साथ मुझे बहुत अच्छी लगती है। सो प्लीज अपनी दुआओं में मुझे याद रखा करें। होप आपको मजा आया होगा। मूविंग एवरेज पे इतना डिटेल से मैंने वेबिनार करने का मकसद ये था कि मैं एक ब्रोकर हूँ, उसमें जॉब भी कर चुका हूँ, और मैं डेली देखता भी रहता हूँ। और जो बंडी यहाँ पे जो मंडी बाजार लगा होता है, कोई कह रहा है फलां स्ट्रेटजी सीख लो, कोई कह रहा है फलां रोबोट ले लो, कोई कह रहा है फलां मेरे से सीख लो। वो उन्होंने हर लोगों ने, कोई आलू बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, कोई कुछ सब्जी मंडी बनाई हुई है इन्होंने। वो सब फजूल टाइम पास होते हैं। मैंने ब्रोकर हाउसेज में जॉब की है मैंने, और मेरा 5 साल 6 साल का एक्सपीरियंस है, और मैंने देखा है कि लोग जिन लोगों से, जिन चीजों से प्रॉफिट होता है उनको फॉलो ही नहीं करते, फजूल फजूल चीजों के पीछे लगे रहते हैं। सो प्लीज 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 सेफ ट्रेडिंग करें और मुस्बत ट्रेडिंग करें, और जो मेरा मोटो है, फर्स्ट लर्न करें और फिर जो है वो अर्न करें। अगर आप यकीन करें, मेरा यकीन करें, अगर आप लर्न कर लेंगे तो अर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। कभी भी अर्निंग के पीछे ना भागें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में मुझे अगेन याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।